Hello, the question is a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक तो ट्राइंगल बनाना है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ट्राइंगल के ही बेस्ड में ही हम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोल रखा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स, तो ये जो बेस है ये हाईवे है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है, ठीक है। और ये जो टावर है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं नाम लिखता हूँ ए बी सी। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स हियर इट इज 90 डिग्री। क्लियर। नाउ ये जो टावर है, एक मैन यहाँ पर है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ से एक एंगल आ रहा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री क्यों यहाँ पर हुआ? क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको नॉर्मल मानते हैं, और नॉर्मल हमेशा होना लेना पड़ता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है 30 डिग्री। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए एंगल, इसलिए मैं डायरेक्टली 30 यहाँ पर लिख रहा हूँ। देन विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स बाद, तो यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक आ गया वो 6 सेकेंड में, तो मैं इसको मान लेता हूँ 6 सेकेंड्स, यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 सेकेंड्स, है ना। आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आ गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल यहाँ 60, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका ये 60 डिग्री होने वाला है ना। सो ए बी सी नाम आ चुका, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। सो डी सी का जो लेंथ है वो हमें लेंथ मीटर में नहीं दे के उन्होंने 6 सेकेंड्स टाइम में दे रखा है ना। और यूनिफॉर्म स्पीड बोल रखा है, तो सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक में जो भी डील कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पीड में डील नहीं करते, हम डिस्टेंस पे डील करते हैं। चैप्टर का नाम ही हाइट एंड डिस्टेंस। सो हम स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसको हम मान लेते हैं एस, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल टू डिस्टेंस जो है वो सी डी है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम इज 6 सेकेंड्स। सो आप देख सकते हो कि सी डी का जो लेंथ होगा वो 6 इंटू एस हो जाएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हमें यूज करना पड़ सकता है बाद में एज अ लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, इजंट इट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं, ए बी डी एंड ए बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी डी ट्राइंगल यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। सो यहाँ पर कोई हाइपोटेनस का कोई रोल है नहीं, तो हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan। सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू perpendicular will be your AB, that is tower, okay, AB will be your perpendicular by BD, the base, this will be your base for this triangle ABD, है ना। so यहाँ लिख लेते हैं हम लोग BD, clear। so tan 60 degree is √3 equal to AB by BD। after cross multiplication I will get AB equal to BD into √3, है ना। तो इसको भी हम कहीं रख लेते हैं, काम आएगा। अब दूसरा ट्राइंगल पे जाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल यहाँ पर भी हाइपोटेनस का कोई रोल है नहीं, सो हम कौन सा यूज करेंगे, tan। लेकिन इस केस में एंगल 30 डिग्री आप चेक कर सकते हो, और जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी, दैट इज टावर, एंड द बेस विल बी द होल डिस्टेंस ऑफ बी सी। सो आई कैन डिवाइड इंटू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी और सी डी, बी डी प्लस सी डी। यहाँ पर चेक कर सकते हो कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी। अब ए बी के जगह पे मैं बी डी √3 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर लिखता हूँ बी डी √3 डिवाइडेड बाई, अब बी डी का जो लेंथ है उसको मैं बी डी ही रखता हूँ, प्लस सी डी। सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ,
सी डी को मैं 6s लिख सकता हूँ, है ना, 6s। एस क्यों, स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो बी डी प्लस 6s, बी डी प्लस 6s इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इंटू √3 इंटू √3 3, तो 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक साइड में बी डी आ जाएंगे, एक साइड में ये 6s वाला टर्म आ जाएंगे। दैट मीन्स 6s विल बी इक्वल टू 3bd माइनस बी डी, है ना। सो 6s विल बी इक्वल टू 2bd, क्लियर। एस यहाँ पर 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3, दैट मीन्स 3s विल बी इक्वल टू bd। क्योंकि ये तो डिस्टेंस के टर्म्स में था, लेकिन हमें क्वेश्चंस को टाइम में वापस ले जाना है। तो जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस को मैं स्पीड इंटू टाइम लिख सकता हूँ। सो 3s इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो यूनिफॉर्म है, s इंटू टाइम, है ना। यहाँ पर s और s कैंसिल, सो ये जो टाइम जो बचेगा ये डेट विल बी 3 सेकेंड्स, है ना। तो 6 सेकेंड्स में आपका ये जो पॉइंट था जहाँ से स्टार्ट किया था उसने, आप यहाँ पर चेक कर सकते फिगर में, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको 6 सेकेंड्स लगा, और यहाँ से लेके यहाँ आने में 3 सेकेंड्स। तो टोटल 9 सेकेंड्स में वो टाइम कवर करेगा। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 3 + 6, टोटल कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 9 सेकेंड्स। थैंक यू।